हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कैफे। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने इंट्रोडक्शन कर लिया है, जर्नल एंट्रीज पर डिस्कशन कर लिया है और एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम क्वेश्चंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन 2017। आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 2017 मार्च का बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So we have a question. Raja made sales of goods worth rupees 40,000 to Pradhan. ठीक है, so यहाँ पे राजा ने सेल्स किया है प्रधान को, which means first we have to identify who is our drawer, who is our drawee, right? So according to this question, Raja made sales of goods worth rupees 40,000 to Pradhan. राजा ने प्रधान को सेल किया है, right? Which means Raja is our drawer and प्रधान इज अवर ड्रॉई, राइट? सो हमारा ड्रॉवर कौन है? राजा है। राजा इज अवर ड्रॉवर एंड प्रधान इज अवर ड्रॉई। ओके, नाउ सेल्स हुआ है ना, राइट? सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट, करेक्ट? सो सेल्स वी आर गोइंग टू राइट हियर, दिस इज अवर फर्स्ट एंट्री, सेल्स हुआ है तो टू सेल्स। ओके, तो राजा ने सेल्स किसको किया है? प्रधान को किया है, राइट? So here we are going to write Pradhan account debit. कितने का सेल किया है? According to our question, the sale amount is 40,000. So we are going to write 40,000 in the debit side as well as in the credit side. Okay. So now one person is going to sell their goods and another one is going to purchase our goods, right? So purchase is always debit. So here in the case of drawee, it is परचेस अकाउंट डेबिट टू। किससे परचेस किया है प्रधान ने? राजा से, राइट? सो दिस इज टू राजा एंड द अमाउंट इज 40,000 in the debit as well as 40,000 in the credit, right? So this is our first entry in this question, which is sales. Sales is made by Raja to Pradhan. So in the books of Raja, entry of sales we have to pass, and in the books of Pradhan, which is drawee, we have to pass entry of purchase, right? So now next देखें, नेक्स्ट इज एंड रिसीव्ड अ पार्ट पेमेंट। नाउ अब सेल्स तो हुआ है 40,000 का और पार्ट पेमेंट भी रिसीव हुआ है 10,000 का ऑन द सेम डेट। जिस दिन सेल हुआ है उस दिन 10,000 रिसीव हुआ है। सपोज राजा ने प्रधान को सेल किया है ना 40,000 का, तो ऑन द सेम डेट जिस दिन सेल हुआ है उस दिन प्रधान ने राजा को 10,000 पेमेंट कर दिया है, राइट? पेमेंट हुआ है, 40 का सेल हुआ है, 10,000 पेमेंट रिसीव भी हो गया है। कितना रिसीव नहीं हुआ है? 40,000 का गुड्स वी हैव सोल्ड and we have received 10,000, so the balance amount will be 30,000. अब बताओ, बैलेंस अमाउंट पे ही तो बिल हम लोग फॉर्म करेंगे ना, करेक्ट? 40,000 has been sold, 10,000 has been received, so the balance is 30,000. So we are going to make a bill of 30,000 only, right? So we are going to prepare a bill of 30,000 only. पहले 10,000 रिसीव कर लेते हैं, जो मिल रहा है पहले ले लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट। कैश तो लेना ही है प्रधान से, विच इज 10,000 रुपीज, एंड बिल फॉर्म करेंगे। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 40 में से 10 रिसीव्ड है तो 30,000 का बिल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अवर सेकेंड एंट्री। टू कहां से मिला है? टू प्रधान। ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अगर आपको एक क्लब करके पास नहीं करनी एंट्री तो आप डिफरेंट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि क्लब ही करना है। अगर आप पहले 10,000 की एंट्री पास करोगे तो दैट इज ऑल्सो ओके। द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रधान, अमाउंट विल बी 10,000 एंड 10,000, ओके? देन उसके बाद यू कैन पास बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रधान 30,000 एंड 30,000। क्लियर? अगर आप कंबाइन करना चाहते हो तो एंट्री कैन बी कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रधान, यहां पे लिखना आपको 40, ओके? क्लियर? अलग अलग पास करनी है तो अलग अलग भी पास कर सकते हो। अमाउंट विल बी 10-10 एंड योर अमाउंट विल बी 30-30, 10-10 फॉर कैश, 30-30 फॉर बिल, ओके? सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई वी आर गोइंग टू पास, यहां पे लिखेंगे हम लोग राजा अकाउंट, इस एंट्री को रिवर्स करना है, राजा अकाउंट डेबिट, ओके, टू, सो दिस पर्सन हैव पेड कैश टू कैश and 2, this is bills payable. So the cash amount was 10,000
bills payable was 30,000 and here we are going to write 40,000. Okay, so this is your second entry. First one is for sales, then next is for part payment and उसके बाद हम लोग ने दोनों एंट्री को क्लब कर दिया. अगर आप चाहे तो आप सेपरेट भी लिख सकते हो, बट हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्लब करके लिखा है. ओके, so the next one in our question is, however on the due date the bill was just wait, received 30,000, the acceptance on the bill and send the bill to the bank for collection. Okay, जो बिल लिया है 30,000 का इन्होंने सेंड फॉर कलेक्शन कर दिया है. सेंड फॉर कलेक्शन, राइट. रिसीव द एक्सेप्टेंस ऑन द बिल एंड सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन इमीडिएटली. ऑन द सेम डेट वी मीन्स ड्रॉवर आर सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. So the entry for bank for collection will be third. This is our sent for collection account debit टू. एंट्री क्या है सेंट फॉर कलेक्शन की? सेंट फॉर कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं. क्या भेज रहे हैं? बिल ही भेज रहेंगे ना. सो टू बिल रिसीवेबल. बिल का अमाउंट कितना था? 30,000. सो यू हैव टू राइट 30,000 ओनली. द अमाउंट ऑफ बिल वॉज 30,000, सो वी आर गोइंग टू राइट ओनली 30,000 हियर. 30,000 and 30,000. Okay, in the books of drawing there will be no entry. There will be no entry for sent for collection. There will be no entry for discount by bank. There will be no entry for endorsee, right? So here we are not going to pass any entry in the books of drawing. Okay, sent for collection की कोई entry नहीं है in the books of drawing. अब next देखते हैं क्या है. However on the due date the bill was dishonored due to प्रधान्स insolvency. ठीक है. द प्रॉब्लम इज, अब यहाँ पे ये जो है ना पेई, इसको इसे पेमेंट करना था. द पेई इज इंसॉल्वेंट नाउ. इंसॉल्वेंट मीन्स अब वो उसको पेमेंट नहीं कर सकता है. दैट इज वाई अब जो बिल है वो डिसऑनर हो जाएगा. जब इंसॉल्वेंट हो गया, पेमेंट कर ही नहीं सकता, तो बिल का क्या करोगे? बिल को कैंसिल कर देते हैं ना. कैंसिल मीन्स व्हाट? इंसॉल्वेंसी का केस है. और इंसॉल्वेंसी में हमारे पास दो एंट्री है. फर्स्ट वन, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका बिल पहले कैंसिल करना है. सेकेंड, उसके बाद जो भी रिसीव कर सकते हो वो रिसीव कर लो, राइट. सो दिस इज द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी में होगा क्या? पहले तो बिल कैंसिल कर देंगे. इंसॉल्वेंट है तो बिल का कुछ मतलब नहीं है. लेट्स कैंसिल द बिल. इंसॉल्वेंसी कैंसिल. कैंसिल मीन्स व्हाट? डिसऑनर करना है ना. डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? जो बिल होता है उसके रिवर्स, राइट. ओके, बिल की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और डिसऑनर की एंट्री होती है उसकी रिवर्स. सो द एंट्री विल बी प्रधान अकाउंट डेबिट टू. एक्चुअली यहाँ पे बिल रिसीवेबल लिखते हैं ना, ये डिसऑनर की एंट्री है. बट यहाँ पे देखो बिल तो आपके पास है ही नहीं. यू हैव सेंड दिस बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. तो इंस्टेड ऑफ बिल यू आर गोइंग टू राइट हियर सेंड फॉर कलेक्शन. केसेस ऑफ डिसऑनर सिखाया था ना. बिल अभी इस केस में हमारे पास नहीं है. बिल सेंड फॉर कलेक्शन गया है, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, तो यहाँ पे लिखना हमें टू सेंड फॉर कलेक्शन. अगर यहाँ पे डिस्काउंटेड बाय बैंक होता तो यहाँ पे डिस्काउंटेड बाय बैंक लिखते. अगर यहाँ पे एंडोर्स होता तो हम यहाँ पर एंडोर्स ही लिखते. अगर ये एंट्री नहीं होती तो हम यहाँ पे बिल रिसीवेबल लिखते. क्लियर है? बट दिस इज अ केस ऑफ सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर. सो दैट इज व्हाई योर एंट्री विल बी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेंड फॉर कलेक्शन एंड द अमाउंट ऑफ बिल विल बी 30,000 and this will be 30,000. Okay, and in the books of drawing normal entry उसको पता ही नहीं है send for collection गया है, उसको पता ही नहीं है discount हुआ है, उसको पता ही नहीं है endorse हुआ है. बस उसको इतना पता है कि dishonor हो गया. नॉर्मल डिसऑनर ये एंट्री है, इसकी रिवर्स करनी है. डिसऑनर की एंट्री विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राजा 30,000 बिल अमाउंट एंड 30,000. ठीक है, 30,000 एंड 30,000. तो ये रही इंसॉल्वेंसी की फर्स्ट एंट्री, जो कि आपको करना है कैंसिल बिल, और बिल कैंसिल मतलब डिसऑनर की एंट्री पास करनी है. अब नाउ लेट्स सी, जो मिलता है ले लेते हैं. करेक्ट. ओके, कितना रिसीव हो रहा है इंसॉल्वेंसी के केस में? नहीं रिसीव होगा तो पूरा बैड डेब्ट्स हो जाएगा बिल अमाउंट. थोड़ा बहुत जो रिसीव हो जाएगा वो रिसीव कर लेंगे. जो नहीं रिसीव होगा दैट विल बी अवर बैड डेब्ट्स. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन. However, on the due date, the bill was dishonored due to Pradhan's insolvency, and only 50% of the amount could be recovered from his private estate. 50% amount has been recovered. ठीक है. Now our bill amount was 30,000.
30 का 50% क्या होता है? 15,000 रिकवर्ड हुआ है, विच मीन्स वी हैव रिसीव 15,000, और जो नहीं रिसीव हुआ दैट इज 50%. ओके, विच वी हैव रिसीव्ड इज 50% एंड विच वी हैव नॉट रिकवर्ड इज 50%. तो आधा मिला, आधा नहीं मिला. जो मिल गया है वो कैश बैंक है, जो नहीं मिला है वो बैड डेब्ट्स है, राइट? तो 50% रिकवर किया है. So this is our last entry, fifth entry. So we have recovered something and that is cash, and bank account we are going to write 50% रिसीव हुआ, इसका 50%, किसका 50%? बिल अमाउंट का 50%, राइट? सो द 50% ऑफ 30,000 इज 15,000. जो नहीं रिकवर हुआ है 30 में से वी हैव रिकवर्ड 15, वी हैव नॉट रिकवर्ड 15. ओके, सो दैट विल बी अवर बैड डेब्ट्स. जो नहीं रिकवर हुआ है वो बैड डेब्ट्स है. सो दिस इज अवर बैड डेब्ट्स. 2, यहां पे बिल नहीं लिखना है, बिल हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, राइट? बिल वी हैव ऑलरेडी कैंसल्ड, तो यहां बिल का कोई मतलब नहीं है. वी आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ अ ड्रॉई विच इज प्रधान, एंड दिस इज 30,000. तो प्रधान से 30,000 लेना था. 15 रिकवर्ड है, 15 अनरिकवर्ड है, विच मीन्स इट्स अ बैड डेब्ट्स. ओके, एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई इसके रिवर्स एंट्री पास करनी है. देखो प्रधान यहां लिखा है क्रेडिट में, यहां पे लिखना है राजा डेबिट में. नेम ऑफ अ ड्रॉवर राजा अकाउंट डेबिट 2. ये देखो जो यहाँ पे डेबिट में उसको रिवर्स कर देना है क्रेडिट. कैश बैंक है यहाँ पे करना है कैश बैंक, एंड यहाँ पे लिखेंगे 2. ये देखो ये बैड डेब्ट्स है डेबिट में, यहाँ पे क्रेडिट करना है. अब इसके लिए बैड डेब्ट्स तो नहीं है ना, इसके लिए डेफिशिएंसी है. बैड डेब्ट्स इसके लिए था, इसको रिसीव करना था. ओके, सो विच मीन्स बैड डेब्ट्स इज फॉर ड्रॉवर एंड फॉर ड्रॉई इट इज डेफिशिएंसी, जो वो पे नहीं कर पाया, राइट? सो दिस इज 2. So here this is 30,000, this one is 30. जो रिकवर किया है 15 और जो डेफिशिएंसी है दैट इज 15. क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन मार्च 2017 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था, नाउ लेट्स सी. ये क्वेश्चन था, यहाँ पे बोला था गिव जर्नल एंट्रीज, यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज. ये नहीं मेंशन किया था कि ड्रॉवर का पास करो या ड्रॉई का पास करो, सिर्फ इतना बोला था यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज. अब कौन सी जर्नल एंट्रीज वी डोंट नो, इसलिए दोनों की बुक फॉर्म करनी पड़ेगी, राइट? So that is why we have drawn a books of drawer as well as the books of drawer. Okay, and we have to prepare pradhan account in the books of raja. तो जो अकाउंट फॉर्म करना है बिल रिसीवेबल में विच मीन्स लेजर, वो हम लोग बाद में कवर करेंगे इस पार्ट को. तो इस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्रीज कवर करेंगे. नेक्स्ट के लास्ट के 2 वीडियो होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के, उसमें हम लोग हमारा जो लेजर है बिल ऑफ एक्सचेंज का उसे कवर करेंगे, राइट? सो ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने कंप्लीट किया. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.